नमस्कार साथियों, मैं अमन आनंद, प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, मानव भारती यूनिवर्सिटी सोलन, हिमाचल प्रदेश। साथियों, मुझे काफ़ी सारी कॉल्स आ रही थी बच्चों की कि सर 28 मई को जो हमारी डेट थी उसमें क्या हुआ। तो दोस्तों, 28 मई को जो डेट थी उसमें सीरियल नंबर 11 पे हमारा जो केस लगा हुआ था, जो फाइल टेकअप हुई, तो सिंपली चीफ जस्टिस जी ने पूछा कि इसमें अमेंडमेंट्स आप लोगों ने फाइल करी है कि नहीं करी है। तो जिन्होंने फाइलिंग नहीं करी थी तो सिंपली उनको 4 सितंबर तक का टाइम दे दिया गया, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। बाकी दोस्तों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि वर्बली कई बार कोर्ट ने ये अप्राइज करवाया है या ये बताया है कोर्ट रूम के अंदर कि जब हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है 5 मेंबर्स की, तो वो फुल्ली एम्पावर्ड हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए। और बेसिकली कमेटी ने ही पैरामीटर्स फ्रेम करके हाई कोर्ट को अप्राइज करवाया है कि हम इन 6 पैरामीटर्स के थ्रू बच्चों को वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जब हम टाइम टू टाइम उनको अप्राइज करवाते रहते हैं कि सर ये 6 पैरामीटर्स में से जो मेन पैरामीटर है ग्रीन लिस्ट और डिस्क्लोजर लिस्ट वाला, इसको फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। ठीक है। और इसको काइंडली एग्जम्प्ट करें। और यूनिवर्सिटी ने जब खुद राइटिंग में ये चीज लिख कर दे दी है कि ग्रीन लिस्ट को मेंटेन करना और डिस्क्लोजर लिस्ट को फॉरवर्ड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जब यूनिवर्सिटी खुद ये चीज अप्राइज करवा रही है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, तो उस पैरामीटर में रिलैक्स या एग्जम्पशन उसमें होनी चाहिए। बट कमेटी उसमें सीरियसनेस कुछ नहीं दिखाती है। ठीक है। जिसकी वजह से हम लोग कोर्ट में हमारा जो मैटर है वो पेंडिंग है। उसके अलावा जो छोटे छोटे बच्चों के आजकल मुझे मल्टीपल कॉल्स आ रही हैं कि सर मेरा जो रोल नंबर मिसमैच है, इस वजह से मेरा नाम अप्रूव लिस्ट में तो है, बट ड्यू टू मिसमैच ऑफ द रोल नंबर मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं इशू हो रहे हैं। कोई बच्चे कहते हैं कि सर हमारा अप्रूव लिस्ट में नाम है, बट हमारा जो है रिजल्ट किसी भी सेमेस्टर का 4th, 5th, 6th किसी भी XYZ किसी भी सेमेस्टर का अपडेटेड नहीं है। तो ना तो हमारा रिजल्ट कमेटी अपडेट कर रही है, ना ही हमारा जो है एग्जाम्स रिकंडक्ट करवा रही है। ठीक है। उसके अलावा प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि जो 2015 में हमने RTI से FI और DDR की कॉपी ले ली थी कि इनका एंटायर रिकॉर्ड उससे पहले का 2015 से पहले का जल चुका है, तो उन बच्चों को भी कमेटी रिलैक्स नहीं कर रही है। उनको भी जब उनकी इन पर्सन या इंस्टीट्यूशनल वेरिफिकेशन आती है तो उनको बोल दिया जाता है कि आपका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। उनको ये नहीं अप्राइज करवाया जा रहा कि आपका रिकॉर्ड जो था जल चुका है, या उस जले हुए रिकॉर्ड में आपका नाम था या नहीं था, या कौन कौन सा रिकॉर्ड जला है, कौन कौन सा हमारे पास अवेलेबल है। कोई भी चीज अप्राइज नहीं करवाई जा रही है कि एटलीस्ट जिन बच्चों का रिकॉर्ड जला है उनको तो आप एग्जम्प्ट करो या रिलैक्स करो। ये भी डिटेल वो नहीं देने को तैयार है। ठीक है। उसके अलावा बच्चों को सबसे ज्यादा जो मेन प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चों के नाम तो अप्रूव लिस्ट में है, किसी की रीअपियर दिखाई हुई है, किसी का फीस रिकॉर्ड अपडेटेड नहीं है। जब वो लोग जाते हैं तो उसके लिए अप्रूवल्स के लिए वेट करनी पड़ती है। तो जिन भी बच्चों को इन सब प्रॉब्लम्स को फेस आउट करना पड़ रहा है, वेरिफिकेशन के लिए उनको प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़ रही है, डिग्रीज इशू के लिए उनको प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़ रही है, या ये जो मैटर्स हैं डिग्री उनको नहीं मिल रही है, बेसिकली तो ये आपका स्टेटस भी नहीं बता रहे हैं कि आप लोग अगर अप्रूव लिस्ट में नहीं हो तो आप जेन्युइन हो या फेक हो। जस्ट ये लिख के दे देते हैं कि यू आर नॉट फॉलोइंग इन द पैरामीटर विच इज सेट बाय द कमेटी। अब पैरामीटर्स में अगर फॉलो नहीं करते हो तो कम से कम स्टूडेंट का स्टेटस तो क्लियर करो कि वो जेन्युइन है या फेक है। इन्होंने तो वो काम कर दिया कि 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 आउट ऑफ 100 वाला ही पास माना जाएगा, 80 वाले को भी ये पास नहीं मान रहे। 6 पैरामीटर हैं, 6 में से 5 पैरामीटर्स को अगर बच्चा फुलफिल करता है, एक पैरामीटर को एग्जाम ये लोग नहीं कर रहे। भाई अगर उसका एग्जामिनेशन रिकॉर्ड चेक करो, उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड चेक करो। मेरे हिसाब से जो मैंने इनको चीज अप्राइज करवाई थी स्टार्टिंग में, भाई अगर आपने स्टूडेंट की जेन्युइननेस वेरिफिकेशन करनी है या जेन्युइननेस प्रूफ करनी है तो आप उसका एग्जामिनेशन रिकॉर्ड चेक करो। नॉर्मली हर जगह पे यही होता है। उसका गजट चेक करो, उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड चेक करो, उसका फीस रिकॉर्ड चेक करो, उसके आई कार्ड चेक करो, उसके एडमिशन फॉर्म चेक करो। ये कौन सा पैरामीटर है? ग्रीन लिस्ट में नाम नहीं है। ग्रीन लिस्ट को मेंटेन करना यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिस्क्लोजर लिस्ट को फॉरवर्ड करना भी यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें स्टूडेंट को तो कोई फॉल्ट ही नहीं है। ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़ी है। लगभग 9 से 10 हजार बच्चे ऐसे हैं कि जिनका बैच है, सपोज करो बैच है 300 बच्चों का, 300 में से 150 बच्चों को कह दिया कि आप अप्रूव लिस्ट में तो आप डिग्री ले जाओ, रेस्ट 150 को कह दिया कि आप लोग अप्रूव लिस्ट में नहीं हो कि आपका नाम आगे नहीं भेजा गया या आपकी ग्रीन शीट नहीं मिल रही। यार वो 300 बच्चों ने एक साथ स्टडी करी है, एक साथ एग्जाम उनके कंडक्ट हुए, एक साथ उनका रिजल्ट इशू हुआ, एक साथ उनका गजट मिला। ये कौन सी हिटलरशाही होगी जी कि 150 बच्चे हमारे हिसाब से जेन्युइन है, 150 को हम डाटा नहीं दे सकते। पहली बात। दूसरी बात, बच्चे का ग्रीन शीट में नाम है, इट मीन्स कि उसका यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल रिकॉर्ड में नाम है। ठीक है। सेम चीज इन्होंने डिग्री अवार्ड लिस्ट में 2020 में अप्राइज करवा रखा है रेगुलेटरी कमीशन को कि इतने बच्चों को हम डिग्री इशू कर चुके हैं। तो बीइंग एन मेंबर ऑफ द कमेटी, रेगुलेटरी कमीशन ने वो कंसीडर क्यों नहीं करी डिग्री अवार्ड लिस्ट जो कि यूनिवर्सिटी ने ही उनको अप्राइज करवाई थी कि इन बच्चों को हम डिग्री इशू कर चुके हैं। वो ऐसे 3 से 4 हजार बच्चे हैं, उनका भी इन्होंने भविष्य आधार में डाल दिया। 2340 बच्चे जो अप्रूव लिस्ट में है, उसमें 1200 बच्चे, लगभग 1200-1300 बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ 4 प्रॉब्लम आ रही है। पहली प्रॉब्लम,
उनकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन अप्रूव लिस्ट में नहीं है। सपोज करो किसी ने एलएलबी करी, उसकी बीए, कहते हैं आपकी तो हमारी बीए का आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वो बच्चे हैं। दूसरे बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिनका जो है रिजल्ट अपडेटेड नहीं है। तीसरे बच्चे ऐसे आ रहे हैं कि किसी का बी फार्मेसी में एडमिशन लिया तो डी फार्मेसी में नाम भेज दिया, उसको भी कंसीडर नहीं किया जा रहा है। कई बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिनका रिजल्ट में डीएमसीज में मार्क कुछ और है, सिस्टम पे मार्क्स कुछ और अपडेटेड है। सारी की सारी क्लरिकल मिस्टेक्स हैं, इनको भी कमेटी फुलफिल करके या इन पे भी कोई रेजोल्यूशन नहीं कर पा रही है। उसके बाद सारी की सारी वायलेशन यूनिवर्सिटी एंड पे हो रही है। कमेटी की हर एक मीटिंग में बोला जाता है भाई ये इंस्ट्रक्शंस है, उन सबको बाईपास किया जा रहा है यूनिवर्सिटी एंड में। सपोज करो वेरिफिकेशन फीस की बात करें, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से 5000 रुपीज वेरिफिकेशन फीस चार्ज कर रही है। कमेटी अपनी हर एक मीटिंग में बोलती है कि आप वेरिफिकेशन फीस नहीं ले सकते, यूनिवर्सिटी फिर भी ले रही है। हमने उसकी भी कंप्लेंट करी, नो एक्शन हैज बीन टेकन। ठीक है, जो बच्चों का रिजल्ट अपडेटेड नहीं है, कम से कम जब आपकी अप्रूव लिस्ट में बच्चा है, इट मीन्स कि वो जेन्युइन बच्चा है, या तो उसका एग्जामिनेशन रिकॉर्ड देखकर, उसके आंसर शीट देख के उसका रिजल्ट अपडेट कर दो। अगर रिजल्ट आप अपडेट नहीं कर सकते, आपको कोई लगता है कि प्रॉब्लम है इसमें, तो उनका एक री एग्जाम कंडक्ट करवा लो। कोई भी जो उनका सेमेस्टर है उसका पेपर कंडक्ट दोबारा से करवा लो, उसका रिजल्ट इशू करके उसका रिजल्ट अपडेट कर दो। वो भी नहीं कर रहे हैं। बेसिकली कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी वो बच्चों को रिलैक्स करने के लिए हुई थी, बट यहां पर बच्चों को रिलैक्स करने की जगह कमेटी अनरिलैक्स करती हुई ज्यादा नजर आ रही है। अपनी गलती कोई भी मानने को कमेटी तैयार नहीं है। यूनिवर्सिटी को रेगुलेटरी कमीशन ने खुद अप्राइज करवाया है। यहाँ पे देखो एक चीज मैं और महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ आपको, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनना ध्यान से। रेगुलेटरी कमीशन ने खुद अप्राइज करवाया एसपी सोलन को, जो एसपी सोलन जो है कमेटी के चेयरमैन है, उनको खुद अप्राइज करवाया कि 2009 से लेकर 12 तक हम लोग जो थे एस्टेब्लिश नहीं थे। उन बच्चों को कहते हैं कि उनके एडमिशन फॉर्म को एज ए डिस्क्लोजर लिस्ट कंसीडर कर लो, पहली बात। दूसरी बात, जब ये लोग एस्टेब्लिश हुए तब से लेके 2020-21 तक का प्रॉपर डाटा इनको आया ही नहीं। कब किसी सेशन में खाली बीटेक के बच्चों का गया हुआ है, तो किसी में खाली फार्मेसी का गया हुआ है। प्रॉपर डाटा इनको सप्लाई नहीं हुआ यूनिवर्सिटी एंड पे, ना ही इन्होंने उसके लिए कोई इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाया, और जो डाटा इनको सप्लाई हुआ है इन्होंने वो भी रीचेक नहीं करवाया कि वो जेन्युइन है या नहीं है। तो बेसिकली वो पैरामीटर एग्जाम्प्ट होना ही चाहिए। मल्टीपल टाइम्स हम कमेटी को प्राइज करा चुके हैं कि देखो जी यहाँ पे क्लियर नेग्लिजेंसी ऑफ रेगुलेटरी कमीशन शो होती है। मल्टीपल कंप्लेंट दे चुके हैं हम लोग, बट उसमें भी कमेटी कुछ भी रिलैक्स नहीं कर रही है। वो तो कह रही है जो हमने कर दिया बस वो फुल एंड फाइनल है। जो बच्चा 100 मार्क्स के पेपर को अटेम्प्ट कर लेगा, 100 आउट ऑफ 100 ले आया वो ओके है, 99 वाला भी हमारे हिसाब से हम उसको रिलीफ नहीं दे सकते। और सबसे मेन बात, उसका स्टेटस नहीं क्लियर कर रहे हैं कि वो जेन्युइन है या फेक है। ठीक है, तो जिन बच्चों को इन सब प्रॉब्लम्स का फेस आउट करना पड़ रहा है वो मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, और जिसको भी अपना वेरिफिकेशन करवाना हो या प्रॉब्लम्स फेस आउट करनी पड़ रही है वो मुझे 929 कॉल कर सकता है। मैं उसको जो है पूरी हेल्प करूंगा उसको रिलीफ दिलवाने की। थैंक यू।